है कि खाजोला में जो ये घटनाक्रम हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हो। एक दमनकारी नीति से सरकार की जो ये योजना है इनको उजाड़ने की, उजाड़ तो कोई भी सकता है, इनको बचाने की बात करें। हमने सरकार से बात की, इन लोगों से बात की, कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से बात की, एसडीएम से बात की, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं हमने तो जो करना है वो करेंगे। हमने कहा कि यहाँ के प्रतिनिधि मंडल के साथ आप बैठे हैं, जो भी यहाँ की व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन इस तरीके से दमनकारी नीति, तानाशाही नीति से जिस तरीके से ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों के लिए आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। लड्डू ले आएगा इन्ने मेरे अंदर ले खाजूवाड़ा नगर पालिका में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के आदेश के बाद नगर पालिका प्रशासन है वो हरकत में आया है। 3 दिन पहले खाजूवाड़ा के लोगों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उनको खुद से वो 3 दिन का टाइम दिया गया था, और वहीं आज खाजूवाड़ा में संभागीय आयुक्त के आदेश के बाद नगर पालिका का पीला पंजा चलना शुरू हुआ। वहीं कुछ लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं, वहीं कुछ लोगों की यह नाराज़गी भी है कि प्रशासन ने उन्होंने अतिक्रमण नहीं कर रखा, लेकिन प्रशासन ने उनके घर मकानों को है वो प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण में चिन्हित किया गया है। हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र जी आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अतिक्रमण की जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? खाजूवाड़ा का जो पुराना बाज़ार है, पुराना बसा हुआ है, उसमें अतिक्रमी घोषित करना पुराने रहने वालों को ये बहुत बड़ा अन्याय है, प्राकृतिक न्याय के ये बिल्कुल खिलाफ है। जैसे हमने 1978 में जब मकान बनाया तो बहुत पतली गली थी ये, हम लोगों ने आमने सामने वालों ने थोड़ा 5-5 फुट छोड़ के ना इस सड़क को हमने चौड़ा किया था, पीछे सर के हम। उसके बाद 78 से 92 में सड़क बनी, 12 साल बाद ये सड़क नालियाँ बनाई। उसमें मंडी विकास समिति ने ही सड़क और नालियाँ अपने हिसाब से बनाई, नक्शा देखे। उस समय हम अतिक्रमी नहीं थे। आज से 10 साल पहले पंचायत ने अतिक्रमण के जो भी थे वो चिन्हित किए थे, उस समय भी हम अतिक्रमी नहीं थे। आज हम अचानक से कैसे अतिक्रमणी हो गए? हमारी ये बेइज्जती की गई है एक हिसाब से, ये बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ। और ये पुराने बसावट में ये कहना भी आपकी गली 25 फुट है, 30 फुट है, तो ऐसा तो बीकानेर में 15 फुट ये कई गलियाँ, और हर पुराने शहर में पुरानी बसावट 15 फुट 10 फुट ऐसे भी हैं, 6-6 फुट भी हैं। तो क्या वो सब 40 फुट करेंगे, 30 फुट करेंगे? तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है, धोखा है, और हमें ये अतिक्रमी कह के जो बुलाया है ये हमारी मान आनी हुई है। तो सर, प्रशासन ने किस चीज़ को पैमाना या आधार मानकर है वो ये चिन्ह लगाए हैं, और आज उस चिन्ह के हिसाब से है वो खाजूवाड़ा में अतिक्रमण हटाया जा रहा है? प्रशासन ये भी घोषित नहीं कर रहा है कि हमने किस चीज़ को आधार बनाया है, ये धक्काशाही कर रहा है प्रशासन। जी,
तो ये थे नरेंद्र जी आर्य, जिन्होंने साफ तौर पर प्रशासन पर क्वेश्चन मार्क लगाया और इनका कहना है कि प्रशासन अभी तक लोगों को इस बात से अवगत नहीं करवा रहा है कि उन्होंने किस चीज़ को आधार माना और किस बेस पे है वो यह निशानदेही की गई और उसके बाद है वो पीला पंजा चलाया गया। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, जयपुर, बीकानेर, राजस्थान। उनके डॉक्यूमेंट थे, मैं चलवा दूँगी, मैं कोई दिक्कत को नहीं। खाजूवाला के अंदर अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका प्रशासन हरकत में है। भारी पुलिस लवाजमे के साथ आज है वो जिन मकानों और दुकानों पर अतिक्रमण का चिन्ह लगाया गया था उनके ऊपर आज प्रशासन का पीला पंजा चला और कुछ लोगों ने है वो इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई कि प्रशासन है वो जो इन्होंने चिन्ह लगाए हैं उसका कोई भी आधार या फिर कोई भी है वो इन्होंने प्रशासन ने वो जनता को अवगत नहीं करवाया। हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आज जो खाजूवाला के अंदर अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन है वो पूरे पुलिस लवाजमे के साथ है वो लोगों का अतिक्रमण हटा रहा था, वहीं कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया गया, क्या मामला है सर पूरा? इस सरकार की दमनकारी नीति के तहत और प्रशासन की दमनकारी नीति के तहत जो कुछ आज खाजूवाला में हुआ है वो काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। करीब 400 से 500 यहाँ के जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके रोज़गार पे इन्होंने जिस तरीके से उनको उखाड़ के फेंका है, मैं समझता हूँ कि ये यहाँ की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। बात अतिक्रमण की आती है तो जब अतिक्रमण है तो इन लोगों ने पहले इनको बसाया था जहाँ पे प्रशासन द्वारा बसाया गया है, जैसे मीना मार्केट है उसमें भी इन्होंने निशान लगाए, वो प्रशासन ने द्वारा लगाए बसाया गया था। प्रशासन ने मीना मार्केट को काट के दिया था, यहाँ के जो तत्कालीन जिला कलेक्टर ने उसको मीना मार्केट को बसाया, उसमें भी आज इन्होंने निशान लगाए। जैसा कि यहाँ के लोगों की बसावट है जिसमें 20-20, 30-30 फुट की गलियाँ हैं, उनमें भी निशान लगा रहे हैं बिना किसी आधार के, बिना पूर्व सूचना के। सूचना का मतलब ये होता है कि यहाँ के प्रतिनिधिमंडल से मिलते, यहाँ के प्रतिनिधिमंडल को विश्वास में लेते, इस क्षेत्र की जनता को विश्वास में लेते, उसके बाद में ऐसी कोई कार्रवाई होती है, हम सब लोगों को विश्वास में लेकर अगर ऐसे काम करते हैं तो हम भी इनका सहयोग करते हैं। लेकिन ये दमनकारी नीति के तहत जो कार्य किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। सर, आप भी है वो सरकार में रहे हैं, क्या इसकी रणनीति होनी चाहिए, लोगों को वो किस हिसाब से टैकल करना चाहिए? और जहाँ तक आज खाजूवाला में देखने को मिला कि कुछ लोगों ने वो कोर्ट से स्टे भी लिया, उसके बावजूद भी है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये मैंने यही तो कहा ना, दमनकारी नीति के तहत कार्य किया गया है। मैं न्यायपालिका का जो इसके पास स्टे है उसको स्टे कोई नहीं माना प्रशासन ने, तो प्रशासन यहाँ का प्रशासन बड़ा हो गया, न्यायपालिका भी छोटी हो गई। तो ये राज्य सरकार की दमनकारी नीति, यहाँ के जनप्रतिनिधि की दमनकारी नीति के तहत ये काम हो रहा है। दमनकारी नीति इसलिए कि यहाँ का जनप्रतिनिधि एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहा जनता के हित में। जिस जनता ने इनको जिस विश्वास के साथ चुना था, आज वो जनता इनकी तरफ, इनके मुंह की तरफ देख रही है कि हमारी इन्होंने क्या बदहाल की है। मैं समझता हूँ कि इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। सर, आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए भाजपा की तरफ से, या एक इंसानियत के नाते आप खाजूवाला के गरीब लोगों को किस हिसाब से मदद करना चाहेंगे? आज खाजूवाला में संभागीय आयुक्त के आदेश के बाद नगर पालिका प्रशासन है वो हरकत में आया है और खाजूवाला के अंदर अतिक्रमण करने वाले लोगों और अतिक्रमण चिन्हित क्षेत्र का है वो आज जो है प्रशासन की तरफ से जेसीबी लगा के पीला पंजा चलाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं खाजूवाला एसडीएम शिवराम जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज जो खाजूवाला मंडी के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो संभागीय आयुक्त साहब का है वो बीकानेर पूरे ज़िले के अंदर उनका काफ़ी टाइम से है वो इस क्षेत्र के अंदर एक्टिव है, क्या कहना चाहेंगे सर आज इस अभियान के बारे में? आज श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार खाजूवाला नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमने स्टार्ट की है। इसमें सबसे पहले हमने पहले दिन जो मुख्य बाज़ार की जो मेन सड़क है उस पे अवैध खोखे और अवैध सब्जी मंडी को हटाया है। साथ ही जो दुकानें रोड के ऊपर जिनके रैंप और चबूतरे वगैरह बने हुए थे वो तोड़े हैं। और कल फिर दोबारा हम बाकी जो चिन्हित क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। सर, एक लोगों का है वो काफ़ी विरोध भी देखने को मिल रहा है, जैसा आज डॉक्टर विश्वनाथ जो बीजेपी से पूर्व संसदीय सचिव थे वो भी जेसीबी के आगे लेट गए और काफ़ी लोगों के अंदर नाराज़गी है। एक चीज़ वो ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे मेरी भी है वो काफ़ी लोगों से बातचीत हुई कि भाई इसका पैमाना या आधार क्या माना गया है? सर
देखो, अतिक्रमण हटाने के लिए जो मुख्य सड़क है वो सभी नक्शों में 100 फीट की है, तो वो हम 100 फीट मान के ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। बाकी किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, आरएसी और पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, और जो भी कार्रवाई हो रही है वो कानूनी तरीके से और अकॉर्डिंग टू रूल हो रही है। सर, जैसा कि खाजूवाला मंडी के अंदर काफ़ी अतिक्रमण है, इतना किसी बाज़ार के अंदर नहीं देखने को मिला। आप काफ़ी समय से यहाँ पे हैं, तो आपने भी ये चीज़ फेस की होगी कि भी इमरजेंसी व्हीकल्स या फिर है वो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त रहता है। इसके लिए एकदम व्यापक क्या प्रबंध किए गए हैं ताकि आगे से लोग है वो अतिक्रमण नहीं करें? अतिक्रमण हम हटाने के बाद में जो जगह हम एक लिमिट चिन्हित कर देंगे ताकि उसके आगे लोग बढ़े नहीं। साथ ही जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है उसको हम नो पार्किंग जोन घोषित करेंगे, और कुछ पार्किंग जोन भी हम बना देंगे, क्योंकि अब जगह खाली हो गई है तो कुछ पार्किंग जोन भी हम बना देंगे ताकि लोगों को थोड़ी सहूलियत रहे। सर, क्या खाजूवाला के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार हो रहा है? बिल्कुल, नगर पालिका द्वारा एक नया मास्टर प्लान हालांकि पहले से बना हुआ है, लेकिन उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग नगर पालिका द्वारा तैयारी की जा रही है ताकि भविष्य में जब सड़कें बने और सीवरेज बने, नालियां बने, जो विकास हो वो एक जो मास्टर प्लान बना उसके अकॉर्डिंग हो, लोगों को चौड़ी सड़कें प्राप्त हों। सर, आपका बहुत अच्छा प्रयास है खाजूवाला को रीडेवलप करने का, और हम भी आशा करते हैं कि खाजूवाला के लोग आपके इस कदम से वो नाराज़ नहीं होंगे और वो आपके प्रशासन के साथ है वो हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। और सर, अभी एक ये जो रोडवेज बस स्टैंड की जो समस्या है, सर्कल से है वो काफ़ी बसेज जो है वो खड़ी रहती है और वहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल भी नहीं निकल पाते, भारी वाहन भी हैं, वो थोड़ा सा रहता है उनका आवागमन। तो इसके लिए रोडवेज बसेज का और प्राइवेट बसेज का क्या इंतजाम किया गया? प्राइवेट बसेज और रोडवेज, प्राइवेट बसेज के लिए बस स्टैंड बना हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे वो शिफ्ट कर जाएं, और रोडवेज बस स्टैंड भी बना हुआ है तो रोडवेज बसों को भी हम यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पे शिफ्ट कराएंगे। और इस संबंध में रोडवेज डिपार्टमेंट को निर्देशित करने के लिए हम डीसी सर से रिक्वेस्ट करेंगे ताकि उनके स्तर से रोडवेज डिपार्टमेंट को इस संबंध में निर्देशित किया जा सके। बता तो दो साहब ने। बता तो दो साहब ने। कस्बे हैं जैसे रतनगढ़, डूंगरगढ़, बज्जू, कोलायत, देशनोक, उसी तर्ज पर खाजूवाला में भी ये प्रोसेस चालू की थी। खाजूवाला के स्थानीय उपखंड प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने और नगरपालिका प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई यहाँ पर की है। मैं आम जनता का भी आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि जो भी रास्ते हैं वो सुगम हों, किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। जो किसी वजह से लोगों ने कर लिया है वो स्वयं हटा लें, वरना उनको जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन बिल्कुल सख्ती से उसे हटवा देंगे। मैंने अभी आके देखा है लगभग 90% के आसपास लोगों ने अपना खुद ने हटा लिया है और बाकी उपखंड प्रशासन ने हटा दिया है। जिन लोगों को भी यहाँ से विस्थापित होना पड़ा है, अगर उनके रोजगार की कोई समस्या है तो उसके लिए सहानुभूतिपूर्वक, भले ही वो अवैध बैठे हों, लेकिन रास्ता तो हर सूरत में खाली कराएंगे। लेकिन उनको अगर रोजगार की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल उनके साथ सोचेंगे, उनके साथ बैठ करके कोई न कोई वैकल्पिक स्थान जरूर ढूंढेंगे। आपके चैनल और आपके माध्यम से मैं ये सबको अवगत कराना चाहूँगा कि जो भी मलबा या कोई चीज़ उनके सामने पड़ी है उसे तुरंत हटवा लें। कोई अतिक्रमण अभी भी बाकी है तो स्वयं उसको हटा लें ताकि नुकसान आपका कम होगा। अन्यथा हम किसी भी रूप में कोई समझौता अतिक्रमण के साथ नहीं करेंगे। रास्ते सुगम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
आपने हम सब ने कई बार देखा है कि एम्बुलेंस भी कई बार यहाँ फंस जाती है, कई बार प्रशासन की गाड़ियाँ इसमें फंस जाती हैं, फंस जाया करती थी। अब आप देखें रास्ते काफ़ी खुले हो गए हैं। इन्हीं रास्तों को खुले बनाए रखने के लिए आपका और हम सब का सहयोग, उपखंड प्रशासन का सहयोग सब लोग करें और हम इसको अपनी ओर से सुनिश्चित करेंगे कि ये अतिक्रमण हटे हुए सुगम मार्ग बने रहे। पैमाना क्या रखा गया है सर? लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है कि भी पता जी, नहीं गवर्नमेंट किस हिसाब से बिल्कुल कर रही है। कंफ्यूजन कोई नहीं है। जो रास्ते जिस आधार पर बने हैं, हाईवेज हमेशा सेंटर से 100 फीट पर होते हैं। एमडीआर जो है वो सेंटर से, जिस दंतोर रोड है वो सेंटर से 75 फीट पर है, टोटल 75 फीट पर है वो। और जो मेन हाईवे है वो 100 फीट के है जहाँ तक राजीव सर्किल की बात आती है। तो वो अपने आप स्वयं नाप ले सेंटर से कि कितना, और यही पैमाना जो हमने रतनगढ़ में, डूंगरगढ़ में, बज्जू में, कोलायत में, देशनोक में जहाँ भी पैमाना रही है, सेम पैमाना रखा है। पैमाना आपका और हमारा बनाया हुआ नहीं होता, जो भी ROW है। और एक और बात समझे कि राइट ऑफ वे सड़क कहीं तक भी बनी हो, उसके बाद का जो कच्चा स्थान है वो भी सरकारी है, वहाँ नहीं बना सकते। वहाँ कोई भी निर्माण गतिविधि, वो जो खाली स्थान है वो भी खाली ही रखना पड़ेगा। तो ये मान लेगा साहब मैंने तो सेंटर से सड़क तो इतनी छोड़ दी थी, उसके बाद कच्चे पे बना लिया, तो वो गलत है। बाकी जितने पट्टे, एक और बात हम क्लियर कर दें, एक कन्फ्यूजन हो बार बार आता है कि हमारे पास तो पट्टे हैं साहब। 1984 के पट्टे, 1993 के पट्टे, चाहे मंडी समिति द्वारा काटे गए हों, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति द्वारा काटे गए हों, वो 30-40 साल की पहले की स्थिति रही होगी। ग्रिफ ने जब रोड यहाँ पर बनाई तब उस समय की स्थिति में रही होगी। आपको पता है ये सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से बहुत नज़दीक है। इन रास्तों का राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से भी आप समझ के देखिएगा कि छोटे छोटे हितों को हम राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर दांव पे नहीं लगा सकते। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो एकदम सुगम, खुले हुए और चौड़े होने चाहिए। आज दंतोर रोड 75 फीट की है, हो सकता है ग्रिफ इसको 100 फीट की बनाए, तो तब उस समय तोड़ेंगे, उसकी बजाय आज हम इसको 75 फीट तो मेंटेन करके ही चलेंगे। सर इनर सिटी का क्या रहेगा, रेजिडेंशियल एरिया? इनर सिटी दो तरह से बसा हुआ है, मंडी समिति ने काटे हैं और कुछ पंचायत ने काटे हैं, तो दोनों की टीमें आएंगी। इनर सिटी पर इन्होंने पंचायत की साइड में 30 फीट का मारा है, उनकी टीम आकर 30 फीट में, जो जैसे सोसाइटी रोड वाले लोगों ने खुद ने अपनी तोड़ ली है, उसके लिए उनका धन्यवाद। वास्तव में देख के आया हूँ, बहुत अच्छे व्यापारी लगे हमको जिन्होंने खुद ने 12 फीट या 15 फीट की रोड को अपने स्वयं के द्वारा उसको 30 फीट कर लिया है। तो अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 फीट इसको मेंटेन करेंगे। रेजिडेंशियल एरिया में जितने भी अभी तक हमने जो निर्णय लिया है कि मुख्य मार्ग, जो भी मुख्य मार्ग है पहले उनको साफ करा दें, फिर आगे जैसी आवश्यकता होगी वैसे निर्णय लेंगे। सर जो स्थान चिन्हित किए हैं जी। पक्के मकान बिल्डिंग जी। उनको तोड़ने के लिए कितना समय खाली करने के लिए? देखिए, अगर वो स्वयं तोड़ रहे हैं तो हम उनका साथ देंगे, उनको 1 दिन लगे 2 दिन लगे, हम उनके साथ हैं। वो अभी तोड़ने लग जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, तोड़ते नजर नहीं आएंगे, कुछ और तरीका अपनाएंगे, दबाव डलवाएंगे, कहीं से फोन फान करवाएंगे, तो ये मान के चले तोड़ने तो पड़ेगा, वो नहीं तोड़े हम तोड़ देंगे। कुल मिला के अभियान कितने दिन रहेगा सर खाजोला में? जब तक 90% तो सफल हो ही गया है, हमारे रास्ते सारे खुल गए हैं, बस ये मलबा हटना है। ये मलबा हट जाए, इसके बाद सोसाइटी रोड पे तो सीसी रोड बना रहे हैं हम, PWD सीसी रोड बना रही है उस पर, तो वॉल टू वॉल सीसी रोड हो जाएगी। ये जो मुख्य मार्ग जो हमने राजीव गांधी सर्किल से जो शहर के अंदर जाता है, उस मुख्य मार्ग को खाली कराया है, वो रोड भी हम कोशिश करेंगे कि उसको भी क्लियर करके वहाँ भी रोड चौड़ी हो जाए। वो तो बजट की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे कि उसमें चौड़ीकरण में हम CC बनवाएं या डामरीकरण करवाएं, कैसे रोड चौड़ी हो करवाएंगे हर सूरत में। सर सर्किल को नो पार्किंग जोन करने की बात साहब। एग्जैक्टली, बसें मार्केट में खड़ी नहीं होंगी किसी भी सूरत में। जो जहाँ कहीं भी खड़ी हो जाती है, अभी पता चला है कि सर राजीव गांधी सर्किल पे खड़ी हो जाती हैं, तो खोखों की भी समस्या से सॉल्व हो जाएंगी। जब बस स्टैंड पर सारी बसें बस स्टैंड पे ही खड़ी हुआ करेंगी, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो अपने आप सारा रोजगार वहीं पर होगा, तो धीरे धीरे सब वहीं पर शिफ्ट होंगे। सर मलबा हटाने को लेके लोगों में कंफ्यूजन है कि नगर पालिका हटाएगी, कई जगह खुद हटा लें, उनके किसी काम आ जाएगा। उसमें कोई काम की चीज़, लोहा उनके काम का हो सकता है, पत्थर या ईंटें उनके काम की हो सकती हैं, तो खुद हटा लें, फायदे में रहेंगे। हम हटाएंगे तो वो बस स्टैंड का मामला ये है कि रोडवेज बस स्टैंड है, वो ये कह रहा है कि ये हमारा है, वो उसमें मैं भी जाके देख रहा सर इसमें प्राइवेट और रोडवेज इकट्ठी हो जाए सर। सर उसमें हूँ। वही निर्णय लिया है, दुकानें भी सर काटी जा प्राइवेट सकती और हैं। रोडवेज जब बीकानेर में खड़ी हो सकती हैं तो यहाँ भी खड़ी हो सकती है। ठीक है जी, थैंक यू।
तो ये थे एसडीएम शोराम जी, जिन्होंने खाजूवाला के लिए ये अच्छे विकास के लिए वो प्रयासरत हैं और हो सकता है कि जिस हिसाब से कार्रवाई है वो संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशन में हो रही है, तो 1-2 दिन में है वो संभागीय आयुक्त की भी खाजूवाला आने की संभावना है। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, बीकानेर, राजस्थान।